चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी के क्या देखेंगे, पर्वत, पठार और मैदान। थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है तो इतना लाइट में जो भी है देखिएगा, दिख रहा है ना सबको? जी सर। चलिए, तो यही है कि आज हम लोग पिछला क्लास में क्या किए थे, भूकंप देख लिए थे। अब देखते हैं तो पर्वत, पहाड़, मैदान क्या होता है, पठार क्या होता है, समझे, ये सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एकदम दिमाग को 2 मिनट के लिए एकदम शांत कर लीजिए, एकदम सब कुछ डिलीट कर दीजिए, खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा एकदम ट्रिक से, एकदम हर चीज से, समझे, कॉन्सेप्ट से कैसे होता है, फिर कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मेनली जो स्थल मंडल है उसको मुख्यतः तीन भाग में बांटा जाता है। क्या क्या? पर्वत, पठार, मैदान। टोटल जो स्थल वाला भाग है पृथ्वी का, उसका 26% क्या है? पर्वत है। 33% क्या है? पठार है। 41% क्या है? मैदान है। देखिएगा, दिख रहा है ना ये सब 33%, ठीक है, ये ठीक है। अब देखते हैं कि सबका निर्माण का क्या कारण है। जैसे पर्वत है तो पर्वत और पठार का निर्माण कैसे होता है, मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो हम आप लोग को बताए थे कि पृथ्वी के अंदर क्या है? लावा भरा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारा अंदर में एक्टिविटी होते रहता है, ठीक है। तो इसका 2-3 पर्वत बनने का 2-3 कारण है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि ज्वालामुखी का उद्गार, ठीक है, तो वो ज्वालामुखी पर्वत हो जाता है। फिर क्या है दूसरा? टेक्टोनिक प्लेट होता है, वही जो लावा है जो प्लास्टिक की अवस्था में है, मैग्मा अवस्था में है, उसके ऊपर यही सब प्लेट क्या होता है? स्थल के रूप में तैरते रहता है। तो तैरना मतलब एकदम ऐसे नहीं तैरना कि जैसे आदमी तैरता है, एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में क्या करता है? मूव करता है, स्लो मोशन में एकदम, ठीक है। जैसे कैसे पानी के ऊपर आटा डाल देगा तो कैसे उछाल आ जाता है, तो उसी ही ये भी है। तो वही जब दो वो अपने में टकराता है ना, तो टकराने के बाद जब फोर्स लगता है, बल लगता है, जो दबाव आता है, उसके कारण क्या होता है? ऐसे उठ जाता है वो भाग, उससे भी पर्वत का निर्माण होता है। फिर 2-4 पर्वत है उसका निर्माण कैसे होता है? तो कोई भाग ज्यादा उठ गया, कोई भाग कम उठा, तो पठार के निर्माण कैसे होता है? तो जो कम उठा उसको पठार नाम दिया जाता है, चाहे वो हल्का सा उसका शेप जो रहता है चपटा रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। जैसे देखिए, ये तो समझ गए कैसे होता है। अब यहाँ ये फिगर को देखिएगा, इधर अभी कुछ मत देखिए, अभी इसको देखिए। ये क्या है? ये एक तरह का पर्वतमाला है, शेप है, ठीक है। इसमें चारों तरह का फिगर बना हुआ है, जैसे पर्वत भी है, पहाड़ भी है, पठार भी है और लैंड भी है, सब कुछ है। ये जो है इसका क्राइटेरिया रखा गया कि किसको पर्वत बोलेंगे, किसको पहाड़ी बोलेंगे या पहाड़ बोलेंगे। जैसे हम लोग कहाँ अभी गया में है, तो गया वाला क्या पर्वत है? नहीं, वो पहाड़ है या पहाड़ी है, पहाड़ भी नहीं, पहाड़ी है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, इसका एक मेजरमेंट रखा गया कि जिसका हाइट माने ऊंचाई 1000 मीटर से, मतलब 1 किलोमीटर से ज्यादा हो, 1000 मीटर से ज्यादा हो, वो क्या कहेगा? पर्वत कहलाएगा। अब वैसा 5-6 को पर्वतमाला अगर एक ही रेंज में है, एक ही जगह बना हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? पर्वतमाला का है। तो माला क्या होता है? ढेर सारा मोती तो माला हो जाता है ना, तो वैसे ही ढेर सारा पर्वत मिल जाएगा तो पर्वतमाला हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली ये याद रखना, कितना? 1000 पर्वत जो होगा 1000 से ऊपर होगा। तो ये देखो, एक ऊपर जितना है ये है, ये क्या हो गया? पर्वत हो गया। ये क्या हो गया? पर्वत हो गया, समझे? ये क्या हो गया? पर्वत। अब देखिए, जो 1000 के नीचे है, 1000 के ऊपर पर्वत, और नीचे वाला सब जितना होगा ना, वो क्या होगा? पहाड़, पठार, मैदान, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो पर्वत हो गया। अब यही पर्वत से बीच बीच में कहीं कहीं पहाड़ ऊंचाई पर ही, क्योंकि उसका चोटी नहीं होता, क्या होता है? बहुत दिन छाए के कारण या बहुत बारिश के कारण, जो बारिश होता है उससे क्षय होने के कारण या समतल, किसी भी कारण समतल अवस्था में आ जाता है। जैसे ये देखो, है तो पहाड़ इतना ऊंचा ही, लेकिन ऊपर में क्या है? समतल हो गया है। तो इसको क्या बोल देंगे? पठारी भाग बोलेंगे, पठारी,
ठीक है, क्योंकि हाइट भी है लेकिन ऊपर जाके क्या है, समतल है, ठीक है। तो ये पठार हो गया। अब देखिएगा ई वाला क्या है, ये वाला पार्ट देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि इसी के अंदर हम बना देते हैं ये, ठीक है। ये सब क्या हो गया, इसका हाइट बहुत कम है तो ये क्या हो जाएगा, पहाड़ हो गया, ठीक है। और ई पहाड़ पर्वत पठार के जो नीचे वाला भाग होता है ओकरे क्षय से जो बनता है, नदी के किनारे वाला भाग, नदी गिरा गया या पहाड़ के निचला भाग जो होता है वो क्या कहता है, मैदानी भाग कहलाता है, अगल बगल वाला भाग। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, ई है हिमालय, है ना। तो हिमालय के जो नीचे है इसको कहते हैं हिमालय के मैदानी भाग, ठीक है, हिमालय के मैदानी भाग। या इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तब ये जो मैदानी भाग होगा इसका जो हाइट क्या है, 50 मीटर से लेके 300 मीटर तक होता है, ठीक है, ऊंचाई इसका। खैर ये सब छोड़िए, ई समझ गए कि पर्वत किसको कहेंगे, पहाड़ किसको कहेंगे, पठार किसको कहेंगे और मैदान किसको कहेंगे। जो पर्वत पठार पहाड़ के जो निचला समतल भाग होगा, किनारा वाला, जैसे घर क्या है, कैसे को पार्किंग बनाते हैं, तो उसी सब के आगे जो पार्किंग वाला पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, मैदान कहलाएगा। जहाँ नदी बहेगा उसी मैदान में नदी बहता है, बहुत सारा ये होते रहता है। अब देखिए ये समझ गए, अब इसको छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए। अब आते हैं प्रोपर पर्वत पे, ठीक है। तो पर्वत का निर्माण तो बता दिए। तो पर्वत मुख्यतः कितना पार्ट में बांटा गया है, तो मुख्यतः 4 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन देखते हैं, पर्वत 4 पार्ट में बांटा गया, कितना, 4 पार्ट में, कितना 26% है टोटल का, टोटल स्थल का 26% है। ये ऐसे याद रख लेना फैक्ट। इसमें 1% जो है रहने वाला है। ये सब छोड़ो, मेन पर्वत देखो, पर्वत कितना टाइप का, 4 टाइप का। कौन कौन, बलित, संचित, अवरोधी, अवशिष्ट, ठीक है। बलित को इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है, फोल्ड। संचित को एक्यूमुलेटेड, ठीक है। अवरोधी को ब्लॉक, इसको रेसिड्यूअल, ठीक है। अब देखिए बलित किसको कहेंगे, संचित किसको कहेंगे, अवरोधी किसको कहेंगे, अवशिष्ट किसको कहेंगे, ठीक है। अब इस पे आना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि बलित पर्वत, बलित मतलब जहां बल लग रहा हो, बल। अब हम जैसे ये क्या कर रहे हैं, बल लग रहा है, बल कैसे लगेगा, जब एक दूसरे को कोई ठेलेगा तब है ना, धक्का मारेगा, ठेलेगा तो क्या लगता है, बल लगता है। तो ऐसे ही अंदर जो है स्थल मंडल के अंदर जो बताया क्या है, प्लेट है। ये वाला क्या है, एगो ई प्लेट है, एगो ई प्लेट है। दोनों आपस में क्या हुआ, टकराया, दोनों एक दूसरे पर बल लगाया। अब बल लगते क्या किया, लगते इससे हो गया, मुड़ गया ऊपर की ओर, इसीलिए मुड़ गया। तो इसीलिए मोड़दार भी बोलते हैं, इसीलिए होल्ड भी बोलते हैं, और बल लग रहा था इसीलिए बलित भी बोलते हैं, समझे। और जितना भी अभी तक जितना भी बड़ा बड़ा पर्वतमाला है लगभग सब यही है। इसीलिए बल लगाता है कौन, तो युवा लोग, तो इसीलिए इसको युवा पर्वत भी कहते हैं, युवा पर्वत भी इसको कहते हैं, समझे। तो सब बल से रिलेटेड है। तो जितना भी भारत का हिमालय पर्वतमाला, ठीक है, इसी से बना है। यूराल इसी से बना है, एंडीज, रॉकीज, समझे, सब किसी से बना है। इसलिए देखिए इससे क्या क्या बना है, भारत का हिमालय, यूरोप का आल्प्स हो गया, यूराल हो गया, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, ठीक है। ये जब विश्व का मैप आप लोग बनाएंगे तो उसमें क्या कराएंगे, इनपुट सब लेके आइएगा कल, ब्लैंक वाला मैप, सबका नाम लिखवा देंगे कि कौन कौन से जगह पे है, ठीक है। इसके बाद महाद्वीपीय विस्तार पे ही आएंगे, महाद्वीपीय विस्तार पे ये अगले क्लास में। तो हम ये समझेंगे बलित कैसा होता है, जो बल लगा के बनता है, उसका मतलब ही है बलित का मतलब बल लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा और निर्माण हो जाएगा। अब देखिएगा संचित का मतलब क्या जानते हैं आप लोग, संचित मतलब जमा करना, धन संचित कर रहे हैं जी। संचित माने बटोरना, जमा करना, एक जगह करना, ठीक है। तो संचित मतलब क्या होता है, जमा करना या बटोरना। तो
इसी से आपको पता चल जाएगा कि संचित पर्वत कैसे निर्माण होगा। तो कैसे कैसे जमा कर सकते हैं? आंधी आया, तूफान आया, तो रेगिस्तान में क्या होगा? बालू उड़ के एक जगह टिल्हा नियर जाके बना देगा, टिल्हा बना देता है ना। चाहे नदी में देखते होंगे, बाढ़ आया, एक जगह ले जाके अपरदित कर दिया, ठीक है, अपरदन करके सगरों से बहा के लाया, एक जगह जमा कर दिया, तो वहां पे उठ जाता। तो वो नदी वाला यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? रेगिस्तान में जो आंधी तूफान आता है ना, वो क्या करता है? एक जगह जमा कर देता है, बालू का ढेर, देखो है ना, बालू का ढेर, ये सब बालू से बना हुआ है। एक तरह का ये संचित पर्वत हुआ, एक तरह का ये होता है जो वोल्केनो से बनता है। जमीन के अंदर से क्या निकल रहा है? ज्वालामुखी। पृथ्वी के आंतरिक जगह से क्या निकल रहा है? लावा। और लावा निकल के यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से इसे फैल रहा है, इसे फैल रहा है, इसे फैल रहा है, इधर से इसे फैल रहा है, फैलते 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 जब यहाँ डिएक्टिव हो गया, बुझ गया, समझे, तो क्या हो गया? लाल से धीरे धीरे काला मिट्टी बन गया, काला पत्थर चट्टान बन गया, और ये क्या चीज का रूप ले लिया? पर्वत का रूप ले लिया, समझे। तो एक्युमुलेटेड पर्वत का रूप ले लिया, तो क्या हो गया? लावा का संचयन एक जगह हुआ, लावा का संचयन मतलब जमा हुआ, लावा जमा होते 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 वो पहाड़ बना दिया ना। तो ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संचित पर्वत का, कि जमा करके ही बनता है, समझे। तो ये वाला बहुत बार कभी कभी टफ एग्जाम दीजिएगा तो पूछेगा कि रेगिस्तान में बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं, तो सब अवशिष्ट मार देता, लेकिन अवशिष्ट वो नहीं होगा, वो क्या होगा? संचित हो जाएगा, संचित पर्वत संचित होगा, क्या कि जमा होके बना। तो ये भी समझ गए, बलित बल लगा के बनेगा, और संचित जमा कर करके बनेगा, ठीक है। ये ज्वालामुखी जमा करेगा, ये बालू से जमा करेगा। अब देखिए अवरोधी पर्वत। अवरोधी मतलब क्या होता है? विरोध नहीं, अवरोधी मतलब होता है रोकना, हाँ, रोकना है, ब्लॉक कर देना, ठीक है। अवरोधी है, रोधी नहीं है, नहीं रोकना, अवरोधी है, अवरोध करना, अवरोध उत्पन्न करना, ठीक है। अच्छा वो छोड़ो ना वो सब, अब यहाँ समझो। अवरोधी मतलब ब्लॉक पर्वत, ठीक है, समझ गए। तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है? मान लो कोई 3 ऊंचा जगह है, ये क्या है? सब जगह है, हाँ, सब जगह ही है, ठीक है। इसको ऐसे से पहाड़ के रूप दे देते हैं, ठीक, ये पहाड़ के रूप दे देते हैं। अब बारिश, बहुत बारिश, भूकंप के कारण क्या हुआ? ई वाला पार्ट छोड़ के दोनों से धस गया, एनु धस गया, एनु धस गया, तो धस के कहाँ चला आया? ये वाला सब धस के इधर आ गया, ये धस के क्या हो गया? इतना में सिमट गया। अब बीच वाला पटा उसी रह गया, समझे। बीच वाला पार्ट, जैसे भूकंप आता था, क्या होता है? कहीं कहीं दरार पड़ता है ना, तो मान लो कि क्या था? तीनों बराबर था, इसे तीनों बराबर था। अब यहाँ पर एक दरार आ गया, यहाँ पर दरार आ गया, ठीक है। दरार आया तो दोनों अलग हो गया। अब दरार आके फिर धीरे धीरे क्या हुई? बैठना चालू हो गया, अपवर्तित होना चालू हो गया, बैठना चालू हो गया, धीरे धीरे नीचे जाना चालू हो गया। नीचे जीते जीते क्या हो गया? यहाँ पर चला आया, यहाँ तक आ गया, सिमट गया, यहाँ से जाके यहाँ पे चला आया, समझे। दबते चला गया, और जो मुख्य पार्ट था वो उसी के उसी ही रह गया। तो जो बीच वाला भाग उठ गया, जो बीच वाला भाग उठल रह गया, धसा नहीं, उसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे अवरोध पर्वत। यही अवरोध पर्वत का भाग बनेगा, अवरोध पर्वत यही कहलाएगा। इसीलिए पूछता है कि अवरोध जब बनता है ना, तो उसी के बीच में भ्रंश घाटी होता है। भ्रंश घाटी मतलब अब जैसे ही धस गया, तो धस के ऐसे प्लेन में थोड़ी धसेगा, आप लोग को समझाने के लिए बताए हैं। धसेगा तो मान लो कि इतना धसा था कि बीच में जगह हुआ, जो दरार बना था वो दरार बनल रह जाएगा ना, इधर और इधर दरार तो बड़ा बड़ा रहेगा। तो वही दरार के बीच से जो नदी निकलता है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी है, वही भ्रंश घाटी से होने वाली नदियां हैं। वही जो बीच में जो जगह बन जाता है ना दरार, वही दरार को क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं, समझे। क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं, समझे। तो ये क्या कहलाया? ये तो देखे में पहाड़ नियर लगी नहीं रहा है, लेकिन ऐसे ही निर्माण होता है। 2 पार्ट धस गया ना, इसीलिए इमेजिनरी बनाए थे, इमेजिनरी लाइन हम बनाए थे, ताकि पता चले कि शुरू में क्या था, ये बराबर था, लेकिन एक पार्ट धस गया, इन्हें भी धस गया, धसते धसते बीच वाला जो पार्ट बच गया वो क्या हो गया? अवरोध पर्वत हो गया। इसका एग्जाम्पल है वॉस्जेस पर्वत, फ्रांस में। वॉस्जेस, ठीक है, वॉस्जेस पर्वत फ्रांस में। साल्ट रेन से नमक निकलता है, पाकिस्तान में, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब क्या है? इसका उदाहरण है।
जब हम बताएंगे मैप पे जितना भी महादेश से पढ़ाएंगे ना तो उस सब में फील करा देंगे कौन कौन सा पर्वत कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कैसे कैसे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना समझिए कि इसका निर्माण कैसे होता है, किसको क्या बोलेंगे जो, ठीक है। अब देखिए अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट मतलब क्या होता है, बचा कुछ छूटा हुआ बचल खुचल। तो बचल खुचल कैसे होता है, जो नीचे शेष भाग। तो शेष भाग जैसे मान ले कि बलित पर्वत बन गया, चाहे कोई ये भी पर्वत बन गया, आई पर हजारों लाखों करोड़ों साल तक एकरा पर बारिश हुआ। क्या हुआ, बारिश हुआ। अब कहीं पर देखिएगा कि छत पर से पानी गिरता है अगर रोड पे या कहीं पे, तो वहां पर करते करते गड्ढा हो जाता है ना, पत्थर होते हुए भी गड्ढा हो जाता है। तो औसे ही पर्वतों पे बहुत लंबा समय से बारिश होते 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 हवा से, पानी से, दाब से, ताप से क्या होता है, अपर्दन होता है, मतलब क्षयन क्रिया होता है, क्षय होता है, मतलब घिसता है। क्या होता है, घिसता है। तो घिसते 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 क्या हो जाता है, बहुत लाखों करोड़ों साल तक चलते रहता है प्रक्रिया। घिस के एक हाइट हुआ, पहले इतना बड़ा था, अब घिस के इतना आ गया, फिर क्या हो जाएगा, घिस के इतना आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, घिस के बालू बन के इधर उधर छितरा जाएगा, बच जाएगा क्या, ये वाला लास्ट वाला पटवा। तो जो अपर्दित हो गया तो ये जो पहाड़ नीचल का बनेगा, ये तो रहा नहीं, ये तो फैल गया। तो ये जो नीचे वाला भाग जो पर्वत कहलाएगा ना, वो क्या कहलाएगा, अवशिष्ट। जैसे भारत में एक अरावली पर्वत राजस्थान वाला एरिया में पाया जाता है, पंजाब से लेकर राजस्थान होते गुजरात तक फैला हुआ है। वो सबसे पुराना, विश्व के सबसे पुराना पर्वतमाला है। उसका निर्माण बलिते से हुआ था, लेकिन वो भी शुरू में बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा था, लेकिन यही प्रक्रिया चलते 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 क्या हुआ, आजकल इतना छोटा हाइट हो गया है, एकदम इतनी हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, अवशिष्ट बचल है। सबसे पुराना पर्वत रेसिडुअल ये माउंटेन, ठीक है। तो ये इसी को अवशिष्ट पर्वत कहेंगे। तो ये समझ गए। और जितना भी विशाल पर्वतमाला है या पर्वत है, उस सब कौन होगा, युवा। युवा कौन है, जो बल लगाएगा, बलित, बलित, समझे, हमेशा याद रखिएगा। एंडीज, रॉकीज, हिमालय, आल्प्स, सब क्या है, बलित पर्वत, सब बलित पर्वत है। सब ऊंचा ऊंचा है अपना अपना कॉन्टिनेंट के, और सब ऊंचा ऊंचा अपना अपना कॉन्टिनेंट के है। और सब देखिएगा समुद्र के किनारे ही है। अब कहिएगा कि हिमालय थोड़ी ना है, तो हिमालय भी पहले क्या था, हिमालय के पास पहले समुद्र था। जब टेक्टोनिक प्लेट जो टकराया तब वहां क्या हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ। तो इससे पता चलता है कि जितना भी प्लेट टकराया है तब वहीं से स्थल का निर्माण हुआ है, और वहां पे क्या बना है, पर्वत बड़ा बड़ा बना है। हिमालय के बारे में तो अभी भी बोला जाता है कि उसका क्या होता है, हाइट अभी भी बढ़ रहा है, हमेशा हाइट बढ़ रहा है। क्योंकि हम क्या बोले कि बहुत धीरे धीरे अवस्था में अभी भी क्या हो रहा है, टकरा रहा है। तो मतलब बम नहीं है, सब जाके टकरा के ब्लास्ट नहीं किया है, धीरे 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 ऐसे सोहरा के धीरे धीरे सोहरा के ऐसे हो रहा है। बहुत लंबा समय में ऐसे धीरे धीरे हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे हो रहा है। जब ठंडा खत्म होता है इसमें कमता भी तो है गर्मी में, उसमें नहीं, गर्मी में नहीं कमता, वो तो अंदर की प्रक्रिया है ना। कमेगा कब, एक जब उसका बल रुक जाएगा तब फिर वो उसी हो जाएगा, फिर वहां से उसका क्षय प्रक्रिया चालू होगा। फिर दूसरा, जैसे जितना भी 7 तरह का प्लेट है, समझे, पृथ्वी में कितना तरह का प्लेट है, 7 तरह का, और 7 धीरे धीरे मूव कर रहा है, इधर 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 उधर। कैसे कैसे मूव कर रहा है, तो कोई है जो इधर से इधर जाके ऐसे जा रहा है, कोई है जो ऐसे आ रहा है, ठीक है, कोई है जो ऐसे ऐसे जा रहा है, कोई एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब सब तैर रहा है अंदर, जैसे तैरता है ना वैसे तैर रहा है, इधर से उधर टकराता है, फिर होता है। तो वही कहा जा रहा है कि अफ्रीका का जब पढ़ाएंगे ना मैप, तो अफ्रीका का पार्ट जाके इधर टकराने वाला है, बहुत अभी नहीं, लाखों करोड़ों साल बाद जब टकराएगा तो यहाँ भी हिमालय जैसा विशाल पर्वतमाला बन जाएगा, और ये वाला भाग ऊंचा हो जाएगा, टूट जाएगा, ये सब रेगिस्तान बन जाएगा, मानसून नहीं आएगा, क्लाइमेट एकदम चेंज। जैसे हिमालय है यहाँ पर, हिमालय कोने को ऊंची पड़ता है, चीन, मंगोल, ये सब क्या है, रेगिस्तानी पार्ट ना है, समझे, क्या है, रेगिस्तानी पार्ट है, ठीक है। तो यही था, 4 तरह का माउंटेन होता है, कैसे कैसे बनता है, समझ में आया, समझे। जितना भी बड़ा बड़ा पर्वत के नाम पूछे तो बोल दीजिएगा बलित, समझे। जितना जो छोटा छोटा है, जैसे
पहाड़ है, गया के पहाड़ क्या है, सब अवशिष्ट में आ जाएगा, पहाड़ी में आ जाएगा, इसका कोई यही नहीं है, समझे। ठीक। और अब देखो यहाँ बताए जो हिमालय है, हिमालय के जो भाग है नीचे वाला भाग, उसके नीचे क्या है, गंगा का मैदान है, बहुत सारा नदी बहता है। तो उसी जो गंगा का मैदान है वही मैदान को कहा जाता है क्या, हिमालयी मैदान, ठीक है। और यही मैदान में क्या है, रहने लायक जगह है, हम लोग जो रहते हैं। और इसी के आसपास सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर भी होती है। मिट्टी जो होता है ना, सबसे ज्यादा फायदेमंद यही पाया जाता है। और ये जो है प्रायद्वीपीय पठार इसको कहा जाता है। यहाँ क्या है, छोटा छोटा सब है, पहाड़ जो है ना, छोटा छोटा पहाड़ पर्वत है, और उसके बीच में क्या है, पठार है सर, समझे। तो ये प्रायद्वीपीय पठार, इसका हाइट कितना है, तो 300 से लेकर 900 तक है, इसका 150 से लेकर 300 तक। पूछता ज्योग्राफी में ऐसे पूछेगा कि जैसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि यूपी बिहार पंजाब वाले क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, चोटियों को जाके चोटी नहीं, डायरेक्ट ऊंचाई, क्षेत्रों की ऊंचाई कितनी है, समझे। तो उसमें ऑप्शन रहेगा, ऐसे तो मार देना, समझे। कौन ऊंचा हाँ, तो ऐसा नहीं कि प्लेन करल, पन्ना ना करल है, टाइल्स नहीं लगल है सगरो, ये हम बताने के लिए बताएं, समझे। सगरो क्या है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पठार है तो पठार के नीचे मैदान है, तो मैदान के बगल में नदी है, तो नदी के फिर मुहाना है, बहुत सारा क्षेत्र है। नदी भी मैदानी भाग में आता है, झील भी मैदानी भाग में आता है, सब मैदानी क्षेत्र में ही आएगा, समझे। वाह, कुआं आर्टिफिशियल है, बनाया जाता है, वो नेचुरल नहीं है, मानव निर्मित है वो, मानव निर्मित सोर्स का जरिया है वो, ठीक है। ये समझ गए। और कोई इसमें कोई दिक्कत समझने में, शॉर्ट में बता दीजिए, शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या है, जैसे बलित है तो बल से बना, संचित है, संचित मतलब जमा होना, तो जमा होके बना, समझे। अवरोधी है, अवरोध मतलब क्या होता है, दरार होकर दरार होकर अवरोध किया, अवरोध करके क्या हो गया, बन गया। हाँ, अवशिष्ट माने बचल खुचल, तो जो पहाड़िया खेते क्या, वेदरिंग से हाँ क्या, ढा गया, हाँ ढाना नहीं है, उसको बोल सकते हैं अपरदित बोलते हैं, उसी का वेदरिंग बोला छाया हो गया अपने हाँ, क्षयन होता है, और बहुत लंबा प्रक्रिया चलता है ये, बहुत लंबा प्रक्रिया ये चलता है, बालकों समझे। तो हमको मेरे ख्याल से लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। और YouTube वाले आप लोग को अगर समझ में नहीं आया हो, तो अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ने के कारण बहुत सारा फैक्ट लिख नहीं पाए इस पे। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे, जब पढ़ाएंगे विश्व का पर्वतमाला और भारत का पर्वतमाला, तो उसमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ टाइप समझना था कि पठार क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, और मैदान क्या होता है, पहाड़ कितने प्रकार का होता है, ये सब बताना था। तो वो ये सब में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही।